गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। राइट, बहुत टाइम के बाद ये मैं एपिसोड नंबर 11 बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 13 दिन हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, तो चलिए हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 11 के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है भाई, न्यू वीकली ट्रेड मैंने कब डाला था? 8 सितंबर को, 8 अगस्त को, अक्टूबर को, और उसकी एक्सपायरी थी 14 अक्टूबर, जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद भी हमने एक और ट्रेड लिया हुआ है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पर्टिकुलर इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन में हम उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इस वीडियो के बारे में मैं बताऊँ तो इसके पहले का जो हमने ट्रेड लिया था तो उसके अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था कि भाई आई बुक प्रॉफिट नियर 3650, जो हमारा जो वीकली का जो ट्रेड चल रहा था उसको हमने यहाँ पर बुक कर लिया था 7 अक्टूबर के आसपास। करेक्ट, कितने बजे? 2:30 बजे के आसपास। सेम उस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया था, फिर हमने बनाया 8 तारीख को नया ट्रेड बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 8 तारीख का ही डेट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, हाँ, ये हमने 8 तारीख को हमने ये ट्रेड बनाया। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड बनाया था तो उसके दिन आप यहाँ पर मेरा प्रॉफिट देखोगे तो मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है वो बहुत कम है। बहुत कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो विक्स की जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड बनाया था उसके अंदर मेरा जो टोटल कैपिटल जो रिक्वायरमेंट था वो था 5.95 लाख। जब हम एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे या फिर पर्टिकुलर एक्सपायरी जिस दिन पास आती जाएगी, ये हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, विनिंग रेशियो आप यहाँ पर देखिए तो 90% का हमारा जो विनिंग रेशियो है, मतलब 90% केसेस में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। सिर्फ 10% केसेस ऐसा है जहाँ पर हमें यहाँ पर लॉस होने वाला है। क्लियर? ओके, अब जब हमने ये ट्रेड बनाया था 8 अक्टूबर को, उस दिन मार्केट की कंडीशंस क्या थी? हमने ऑन एन एवरेज 10 बजे के आसपास हमने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो 10 बजे के आसपास देख लेते हैं मार्केट कहाँ पर काम कर रहा था। चलिए, तो 10 अक्टूबर 9:30 मिनट कर देते तो हमें कुछ अच्छा सा रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये 13 सितंबर, और 10 बजकर एग्जैक्टली यहाँ पर आ। देखो, ये जो 2 कैंडल आपको दिख रही है ना, ये रेड कैंडल, उसके आसपास हमारा कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड बना होगा। करेक्ट? ओके, अब यहाँ पर हमने जो ट्रेड बनाया तो उसके अंदर हमारी पोजीशंस क्या होनी चाहिए? हमें प्रॉफिट कब होना चाहिए कि मार्केट पर्टिकुलर ये लाइन के आसपास रहे या फिर इसके नीचे रहे। करेक्ट? फिर मार्केट अगर आप सेम डे देखो तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ था। फिर मार्केट में एक गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पर फंसा रहा, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट में यहाँ से बहुत तेज रिकवरी हुई। अब ये रिकवरी हमें 14 तारीख तक ही वेट करना था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इस कंडीशन के आसपास हमें वेट करना था। ये लिखा ना 14, यहाँ पर हमारी एक्सपायरी थी। अब यहाँ पर एक्सपायरी में हमने क्या किया था? नो डाउट अगर हम एंड तक खड़े रहते तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बढ़िया बन जाता, मतलब 11,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट बन जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में था। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थी? देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमारे मतलब फेवर में ही रहा हुआ है, लेकिन मार्केट ने हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब मैंने ये ट्रेड बनाया, अब देख सकते हो
ये जब ट्रेड बनाया था तो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना था, 11,000 मतलब बहुत कम होता है, जो हम कैपिटल जो यूज़ करते हैं ना उसके हिसाब से बहुत कम होता है। अदरवाइज जो हमारा जो वीक्स होता है वो नॉर्मल कंडीशन होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो 2.5 से 3% के आसपास का प्रॉफिट का रेशियो होता है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं तो 1.9% मतलब बहुत कम है। फिर ठीक है, ओके। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस ट्रेड को थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या हुआ। यहाँ पर मैंने एक रिलायंस का चार्ट भी आपको मैंने शो किया था कि भाई रिलायंस में एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल सकता है, जो आपको आने वाले टाइम पर 1420 या 1423 के साथ आपको ट्रेड कर सकता है। और मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट मिला हुआ है, जो 1380 से 1385 से नहीं तो ऑलरेडी 20 या 25 रुपये की भी मूवमेंट आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिली हुई है। फिर यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट मैंने बताया था, फिर निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और ये लास्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और फोर्थ टाइम यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट मिला हुआ है। और अभी मार्केट हमारा जो मतलब एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस, उसको भी ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि मंडे के दिन क्या इस ब्रेकआउट को वो सस्टेन करता है या फिर इसको भी सेम यहाँ पर फेक ब्रेकआउट करके एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेकर अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये ब्रेकआउट हमें ऑल टाइम हाई के साइड भी लेकर जा सकता है। अदरवाइज इसी ही मूवमेंट में ऊपर चलता जाएगा ऐसे, तो कहीं ना कहीं जब वो रिट्रेसमेंट करेगा तो बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है। उससे बेटर है कि मार्केट अगर इस पॉइंट के आसपास सॉरी जो है 25,600 से लेके 25,800 इसके आसपास एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले ले तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो 26,000 का जो लेवल रहेगा ना, वो 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तभी ये लेवल को वो ब्रेक कर पाएगा, अदरवाइज लेवल को वो ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से ने क्या कहा था, वीक में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स शूटअप हुआ था। आपने क्रिप्टो में भी देखा होगा कि क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हो गए जिन्होंने पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई कुछ भी करो तो थोड़ा सा कॉशियस रह करना चाहिए, पोजीशन को थोड़ा सा हैज करना चाहिए। फिर यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाता, हाँ, ये हमारा वीकली का ट्रेड है। डेट है कौन सी, 13 तारीख मैंने बनाया था 8 तारीख को, फिर उसके बीच में आई थिंक मैंने कोई अपडेट नहीं किया, फिर मैंने डायरेक्टली आपको 13 तारीख को डाला। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा कैपिटल था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्यों, क्योंकि विक्स भी कम हुआ, करेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट था 2177। मार्केट जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्ट वहाँ पर ही खड़ा हुआ है फॉर द मंडे के दिन। अब देखते हैं एक्सपायरी के दिन क्या हुआ। ये है 14 तारीख एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन मार्केट नो डाउट मेरे फेवर में आ चुका था, लेकिन वो लास्ट के जस्ट 15 मिनट के आसपास आया था। और ऑलरेडी हमने जो ट्रेड लिया था, हमारा जो सिस्टम चल रहा था उसमें हम नेट टू नेट आई थिंक 5,000 के लॉस में अभी खड़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा प्रॉफिट था 4,290। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। यहाँ पर 6,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया आई बुक 6,000 प्रॉफिट इन वीकली ट्रेड। वीकली ट्रेड में मैंने 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मैं चाहता था भाई मेरा जो कैपिटल है वो एक पहले प्रोटेक्ट हो जाए, हम दूसरे ट्रेड में हम इसको कवर कर लेंगे। तो मैंने 6,000 कवर कर लिया। अगर मैंने कवर नहीं किया होता, ये जब मैंने कवर किया तब पर्टिकुलर देख सकते हो 25,118 निफ्टी थी। कितने बजे मैंने कवर किया, 2:04। ठीक है, अब चलिए मैं चार्ट पे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 तारीख है ना, ये 14 तारीख है। यहाँ पर देखिए, हाँ,
यहाँ पर मार्केट फिर सडनली बहुत गिरा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा बन रहा था, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि अब मेरे पास जो प्रॉफिट है उसको मुझे वेस्ट नहीं करना। अगर मार्केट ने यहाँ से एक आध मूवमेंट बहुत अच्छी अगर दे दी तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट निकल जाता। लेकिन यहाँ पर देखो तो कौन सा था 25,118, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं पर भी मैंने उसको निकाल दिया 2 बजे के आसपास, मतलब यहाँ पर 2 बजे। तो इसके मतलब ये कैंडल के आसपास में निकल चुका है। ये जो बड़ी जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके आसपास मैंने मेरी पोजीशन को कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं होल्ड करता तो ऑन एन एवरेज निफ्टी कहाँ पर आकर रुका है, यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर किया हुआ है, इसका क्लोजिंग है 25,123 25,123 के आसपास उसने क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उस क्लोजिंग के हिसाब से अगर मेरा प्रॉफिट में डिस्कशन करूँ तो कितना हो सकता था, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर तो इसके आगे इसमें तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा बन जाता। लेकिन मैंने 6,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, और जैसे ही मैंने बुक कर लिया तो उसके बाद आई थिंक मैंने एक नया ट्रेड भी बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मैंने ट्रेड फिर नया बनाया। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके अंदर मुझे कुछ प्रॉफिट इतना ज़्यादा होने वाला नहीं है। इसके अंदर मुझे मैक्स टू मैक्स 800 के आसपास प्रॉफिट होगा, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली हाई के आसपास आ चुका है। मतलब यहाँ पर मुझे प्रॉफिट तभी होता है मार्केट यहाँ से नीचे जाता, लेकिन मार्केट अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है 25,600 के आसपास यहाँ पर। अब पॉसिबल नहीं कि यहाँ से मार्केट इतना ज़्यादा डाउन आएगा, ये तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, या फिर पर्टिकुलर ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में ही कहीं एक्सपायर करने वाला है, ठीक है। अगर इसके बीच में एक्सपायर करेगा तो मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा 800 के आसपास, 800 to 900 के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अब उसकी सिचुएशन में आपको मेरी जो सीट है एक्सेल सीट, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने 8,000 का कुछ लॉस लिया था, तो उसके नेक्स्ट वीक में मैंने 3,000 का प्रॉफिट लिया, उसके नेक्स्ट वीक में मैंने 6,000 का प्रॉफिट लिया। तो नेट टू नेट हमारा जो कैपिटल था वो हमने प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चीज़, ये जो अगस्त मतलब जुलाई से अगस्त वाला जो वीक था वो बहुत ही एक्सट्रीमली हमारे लिए सबसे बेस्ट था, जिसके अंदर हमारा मैक्स टू मैक्स पूरा प्रॉफिट यहाँ पर लिया हुआ है। फिर जैसे ही अगस्त मंथ कंप्लीट हो जाता है, फिर सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ये पूरा का पूरा वीक आप देखोगे तो कोई इतना ज़्यादा हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। लेकिन सबसे एडवांटेज क्या हुआ है कि प्रॉफिट तो नहीं मिला है, लेकिन हमारा जो कैपिटल है वो यहाँ पर हमने प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है। जो हमने कैपिटल स्टार्ट किया था, जो इनिशियल लेवल पर हमने 7 लाख रुपीज़ के साथ हमने स्टार्ट किया था, आज के दिन में भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास 7 लाख का कैपिटल है। लेकिन हमारा जो एडवांटेज है वो सिर्फ ये कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 55,000 का कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो प्रॉफिट निकाला हुआ है उसमें से, जिसके हमने 1 साल अगर हम उसको होल्ड करेंगे तो इसमें कुछ 70,000 मतलब 69,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि ये अक्टूबर मंथ में हमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर भी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि भाई मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ऊपर की साइड हो चुका है। फिर भी हम देखेंगे अगर यहाँ पर कोई अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर। देखते हैं ये 2 मंथ में हम वीकली के टाइम फ्रेम पर हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर सीखने वाली चीज़ ये है कि भाई मार्केट में इतना उतार चढ़ाव रहा, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन भी गया, बहुत ज़्यादा मार्केट अप साइड भी जा रहा है, लेकिन एंड टू एंड अगर हम देखें तो हमारा कैपिटल भी हमारा प्रोटेक्ट है एट प्रेजेंट। हम अगर यहाँ पर देखें तो मैंने जहाँ पर स्टार्ट किया था वहाँ पर ही है। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट गेन किया। इसके अलावा जब मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटअप हुआ है, बहुत ज़्यादा अप साइड हुआ है, तो सॉरी, जहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो हम जहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका भी कैपिटल अराउंड आई थिंक 3% से लेके 5% के आसपास हमारा यहाँ पर गेन हुआ है। तो हमारा मेन एडवांटेज यही है कि जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमारा इतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन हमारा जो कैपिटल है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट रहेगा। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पर होगी, मतलब एडवांटेज हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर ट्रेडिंग में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना उसके अंदर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम नेट टू नेट क्या हो जाएगा प्रॉफिट में।
अब दिक्कत क्या होगी कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से डाउन जाता है, तो अगर मार्केट डाउन जाता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में से प्रॉफिट कर लेंगे और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हमारा लॉस हो जाएगा। तो नेट टू नेट यहाँ पर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट मतलब तो मैं ये नहीं बोल रहा पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेंगे, कहने का मतलब है कि आप कोई भी डायरेक्शन में मार्केट काम करता है, चाहे मार्केट अप डायरेक्शन में काम करे या डाउन डायरेक्शन में काम करे, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए और उसके साथ थोड़ा बहुत अर्निंग होना चाहिए, तो आप उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर। हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने से हम काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा जो सिस्टम अभी काम कर रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हम प्रॉफिटेबल हो गए या लॉस में हो गए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास 55,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब एंड टू एंड हम देखेंगे तो प्रॉफिट में, और एंड टू एंड हम प्रॉफिट में जब हमने ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मार्केट ऑन एन एवरेज कुछ था 24,200 के आसपास था। जब 24,200 के पास आप ऑलरेडी निफ्टी थी तब की पोजीशन में ये बता रहा हूँ। उसके बाद आज अगर हम देखेंगे तो 25,600 के आसपास अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। मतलब मोटा मोटा देखिए तो 1200 से लेकर 1400 पॉइंट निफ्टी चढ़ा हुआ है। तो उसके अगेंस्ट हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर अगर निफ्टी की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो निफ्टी का रिटर्न कितना है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में इसको निकाल देता हूँ पहले। कब से स्टार्ट किया था? जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ कहीं पर, ठीक है। मैंने कहा था 24,200 के आसपास। यहाँ से अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी कितना चढ़ा है? 5.5%, 5.5% निफ्टी ऑलरेडी चढ़ा है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर देन निफ्टी रिटर्न कर रहा है। मतलब मैं मोटा मोटा मान लीजिए तो 6% के आसपास का मेरा रिटर्न यहाँ पर जो मेरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर है। और दूसरा एडिशनल मुझे कितना मिला? 55,000। अगर बाई चांस मैं ये जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पैसा ऐसे ही रखता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 6% एज पर द माई इन्वेस्टमेंट कैपिटल। लेकिन 6% तो मुझे मिला, उसके साथ मुझे एडिशनल 55,000 मिला जो कि मैंने ट्रेडिंग से कमाया। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो सिस्टम है वो अच्छी सिस्टम है कि जो लोग सर्विस पीपल है, बिजनेस पीपल है, एक नॉमिनल मतलब कंसिस्टेंट अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो हमारे सिस्टम से आप इजीली कमा सकते हो। और दूसरी बात, एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो होगा वीडियो आई थिंक 28 नहीं, आई थिंक मैं बनाऊंगा वेडनेसडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको क्लियर कट, वेडनेसडे हो गया या तो फिर पर्टिकुलर उसके नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा 28 को, क्योंकि हमारी एक्सपायरी 28 को होने वाली है, मंथली एक्सपायरी जस्ट 28 को होने वाली है। तो जैसे 28 का जो डेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक मंथली का जो हमारा जो ट्रेड है उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर के माइंड में क्वेश्चन होगा अक्सर मंथली के ट्रेड में क्या हुआ, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली एक शूटअप हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ऑन एन एवरेज 4.5% गेन किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है कि सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आए हुए, मैं आपको सारे रिजल्ट भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो 3 मेजर रिजल्ट थे, एक तो था HDFC बैंक का रिजल्ट था जो सबसे बेस्ट था, फिर एक ICICI बैंक एंड रिलायंस, ठीक है। अभी यहाँ पर HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट अपडेट नहीं हुए, लेकिन HDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो इनलाइन रिजल्ट है, लेकिन जो ICICI बैंक का रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट है। और उसके अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ पर रिलायंस का जो रिजल्ट आया हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अर्निंग कहाँ पर दिख रही है? रेड इंडिकेशन दिखा रहा है। क्यों रेड इंडिकेशन दिखा रहा है? यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि एस्टिमेट जो मतलब रिपोर्ट था वो एस्टिमेट क्या कर रहा था भाई 14.38% के आसपास मेरा का कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर 14% ही उन्होंने गेन किया हुआ, मतलब 0.38% के आसपास, मतलब जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया। नो डाउट सरप्राइज यहाँ पर जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर उन्होंने सरप्राइज किया, लेकिन अर्निंग के अंदर उनका कुछ इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। देखो यहाँ पर जिस तरह से मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस के रिजल्ट नो डाउट मैं इसको ना ही कोई अच्छा मानूंगा ना ही कोई बुरा मानूंगा, मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट है। दूसरा एक, अगर आप पर्टिकुलर रिलायंस को हम बात करेंगे तो रिलायंस ऑलरेडी 2 दिन में बहुत कुछ मूवमेंट आ चुकी है। अगर 2 दिन की मूवमेंट आप देखोगे तो हार्डली 2 to 5%, मोटा मोटा मान लीजिए तो 3.5% के आसपास उसका मूवमेंट हो चुका है। और ये जो रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट मंडे के दिन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल डिसाइड करेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं।
अभी भी जो हमारी जो मंथली वाली जो ट्रेड है उसमें हमने होल्ड किया हुआ है। देखते हैं मंडे के दिन हमें मार्केट कितना गैप अप करता है, गैप अप होने के बाद क्या वो गैप अप सस्टेन होता है या फिर डाउन आ जाता है। कई बार क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी स्टॉक नहीं चलते, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई रिजल्ट बुरा होने के बावजूद भी मार्केट चल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल देता हूँ इन्फोसिस का। इन्फोसिस ये रहा। अब यहाँ पर देखिए इन्फोसिस का रिजल्ट मतलब जो एस्टिमेट था उससे अच्छा था, लेकिन फिर भी आप देखो तो स्टॉक कहीं ना कहीं चल नहीं पा रहा है, नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी स्टॉक नहीं चलता। अगर रिजल्ट कई बार बुरे होते तो भी मार्केट उसको सपोर्ट करता है। तो देखते हैं एंड टू एंड मंडे के दिन मार्केट किस तरह से वर्किंग करता है। लेकिन मंडे के दिन के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज़ आप देख लीजिए। ओके, तो मंडे के दिन में भी पॉसिबल है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसके ऊपर तो ब्रेकआउट किया हुआ है। अब अगर मतलब कंटिन्यू इसके ऊपर निकलता है तो ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस फ्लो कर सकता है, लेकिन इसके नीचे आ जाता है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद यहाँ पर एक मूवमेंट मिले। और दूसरी बात है कि भाई 25,800 ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और इसको निकालने के बाद 26,000 ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकता है, थोड़ा सा टाइम करेक्शन कर सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई एक अच्छे से मूवमेंट मिलती है जो आपको लेकर जा सकती है ऑल टाइम हाई जो है 26,200 के आसपास। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम देखोगे तो एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, और अगर यहाँ पर रिजल्ट अच्छे मार्केट को पसंद नहीं आए तो हो सकता है मार्केट यहाँ से डबल टॉप भी बना सकता है और मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है। और अगर मार्केट को HDFC बैंक, ICICI बैंक, जितने भी बैंकिंग के रिजल्ट आए वो अगर सपोर्टिव रहे तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक कर सकता है और ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर आगे की साइड जा सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो हमारा जो एपिसोड नंबर 11 है उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हुआ है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट अगर मिस हो गए हो या कुछ मैंने कुछ बताने में मिस्टेक कर दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो कि सर ये पॉइंट मिस हो गया, या फिर इसके बारे में थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे नाम से अगर कोई भी आपको पेमेंट मांगता है तो आप प्लीज़ किसी भी टाइप का कोई पेमेंट कहीं पर भी ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।